हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? तो आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टेड और कॉमन टॉपिक के बारे में, जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस या डायबिटीज़ या शुगर। तो शुरू करते हैं। डायबिटीज़ बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि हमारे एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हमारे लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। बेसिकली ये जो डिज़ीज़ है ये वेस्टर्न कंट्रीज से ओरिजिनेट हुई है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण या लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण और फिज़िकल वर्कआउट कम होने की वजह से। देखिए, हर बीमारी जो भी क्रॉनिक डिजीज़ है ना, वो मोस्टली रिलेटेड रहती हैं हमारे जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर, जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। तो ऐसे है कि इन बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए हमारे जीन्स का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी मेडिकल बुक्स हैं उनके अंदर मोस्टली हर बीमारी के अंदर एक कॉज लिखा रहता है, दैट इज़ इडियोपैथिक या अननोन, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ लोग तो मतलब कुछ डॉक्टर्स या साइंटिस्ट इसको कहते हैं कि ये एलियन डिजीज़ हैं, कि दूसरे ग्रह से आई हैं, या कुछ इस तरह की बातें भी सुनने में आती हैं। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, कि हम डायबिटीज़ को किस तरह ठीक कर सकते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ ठीक करने की, ठीक है, कंट्रोल करने की बात नहीं। कंट्रोल तो हम मेटफॉर्मिन खा के या ग्लिमिकाइड ये सब मेडिसिन लेके कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है हम क्योर किस तरह से कर सकते हैं कि डायबिटीज़। देखो, ये बात तो है कि आपको अपना खाना पीना तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नो डाउट। ऐसे नहीं है ना कि देखो, अगर आप खाना खा रहे हो, मीठे पे मीठा खाई जा रहे हो, ओके, या देखो हर चीज़ में ग्लूकोज है, हर चीज़ में शुगर है, तो हम ऐसे तो नहीं है कि खाना पीना छोड़ देंगे, ओके। तो हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि नॉर्मल डाइट के साथ साथ हम अपनी मेडिसिन्स भी चलाते रहें, ओके, और कोशिश करें कि अपनी डायबिटीज़ भी ठीक हो जाए। और लिमिट में ठीक होने का मतलब होता है कि जो डायबिटीज़ की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं ये उसके पैरामीटर्स उसके नॉर्मल रेंज में रहें, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स हैं, ठीक है ना। या मे बी ग्लाइकोजूरिया है, जैसे यूरिन में शुगर है या ब्लड में शुगर है, तो उस हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ आती हैं होम्योपैथी के अंदर, तो जो इसको कंट्रोल करती हैं और नो डाउट की हेल्प भी करती हैं हमारे पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने में या उसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने ट्रीटमेंट की तरफ। डायबिटीज़ में देखिए ऐसे है कि कुछ तो दवाइयाँ हम पोटेंटाइज फॉर्म में ले सकते हैं, और मोस्टली दवाइयाँ इस केस के अंदर हम मदर टिंचर फॉर्म्स में ही स्टार्ट करते हैं। नो डाउट कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे सिम्टम्स उस मेडिसिन से मैच हो रहे हैं तो उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं, और बीमारी क्योर होने में भी हमारी हेल्प होती है, बीमारी के क्योर में भी हमारी हेल्प हो पाती है। तो आज हम यही कुछ दवाइयों को, मदर टिंचर्स को भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ में जो पोटेंटाइज मेडिसिन है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ इनके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि दवाइयाँ कैसे लेनी है आपने। इसके जो हमारे रिसर्चेज हुई हैं लेटेस्ट, जो हमारी जो डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन आती हैं, जिनको हम देखिए, मैं यही कहूँगा कि ये स्पेसिफिक मेडिसिन हैं
ओके, सिम्टम्स भी नो डाउट मैच होते हैं, या हमें जो एक अच्छे डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसको आपको सिम्टम्स मैच करके ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी डायबिटीज़ के पूरे ट्रीटमेंट के लिए आप हमसे भी टाई अप कर सकते हैं, हम आपका दोनों ही तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपके डिस्टेंस के थ्रू भी विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। जो ड्रग ट्रांसमिशन हमारा फर्स्ट ब्लॉग था उसमें मैंने बताया, उसके तरीके से भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, और साथ में कुछ मेडिसिन आपको खानी भी पड़ सकती हैं, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज़ कंडीशन कि आपको डायबिटीज़ कौन सी स्टेज पे है या कितनी रहती है। तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 4-5 मदर टिंचर्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डायबिटीज़ के क्योर में। सबसे पहला है साइजीजियम जैम्बोलेनम, जो कि जामुन से बनता है। ये बड़ी कॉमन दवाई है, सबको मालूम है। तो ये हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसके अंदर कुछ स्किन सिम्टम्स भी होते हैं, इचिंग वगैरह भी रहती है, और शुगर लेवल जो हैं आपके डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट जो रहता है डायबिटीज़ का, ये लॉन्ग टर्म चलता है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि देखो, टैबलेट तो अगर आप शुरू कर दी है तो वो तो आप सारी ज़िंदगी खाते हो, ठीक है ना। अगर हम कहेंगे कि होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको 2-3 साल खा के या साल 2 साल के अंदर अंदर आपकी डायबिटीज़ जड़ से ठीक हो जाएगी, तो वो आपको लंबा लगता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है। तो ये मैंने अपने सेकंड ब्लॉग के अंदर आपको बताया कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो लाइट की स्पीड से काम करती हैं और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, और बहुत ही सेफ़ और बहुत ही फास्ट रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये भी एक मिथ है जो हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो लंबा नहीं होता, वो आपको प्रॉपर क्योर करने में हेल्प करता है, ताकि आपका जो डीएनए है वो प्रॉपर उस तरीके से अपने आप को ठीक कर ले कि जिससे ये प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर ना आए। सेम प्रॉब्लम की बात, जिसकी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो प्रॉब्लम दोबारा ना उठे बॉडी में, ठीक है ना। एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या रहता है कि जो भी प्रॉब्लम आपकी ठीक होती है वो ठीक हो जाती है, दूसरी उससे ज़्यादा डेंजरस प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके भी ऊपर हम एक दिन वीडियो बनाएंगे कि सुप्रेशन में और क्योर में, कि होम्योपैथिक से क्योर कैसे होता है, और बाकी पैथीज़ में जो सुप्रेशन हो रही है जो आजकल चल रहा है वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। उसके ऊपर एक अलग से हम व्लॉग बनाएंगे। तो आज हम फर्स्ट मेडिसिन आपको हमने बता दी है, सेकंड मेडिसिन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। इसको गुड़मार भी बोलते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज़ होती है ये, ठीक है ना। एक प्लांट होता है, बड़ा अच्छा है। ये स्नेक पॉइजनिंग में भी हमारी हेल्प करता है। स्नेक बाइट अगर हो गई है, स्नेक पॉइजनिंग है, उसको भी ये ठीक करने में हेल्प करता है। तो इसके अंदर भी शुगर लेवल्स जो है अगर बड़े हुए हैं तो वो कंट्रोल में आ जाते हैं। तीसरी मेडिसिन की तरफ चलते हैं, एब्रोमा अगस्टा है। एब्रोमा अगस्टा जो मेडिसिन है इसके ये भी हमें मदर टिंचर फॉर्म में, ये सभी दवाइयाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अब तक मदर टिंचर फॉर्म क्यू फॉर्म में ही आपने लेनी है, ठीक है ना। इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी इनके नाम शेयर कर दूँगा दवाइयों के। और इसको आपने क्या करना है, लेने का तरीका ये रहता है कि आपने 10 ड्रॉप्स 10 से 20 ड्रॉप्स डिपेंडिंग अपॉन योर शुगर लेवल्स, 20 ड्रॉप्स भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो। तो थोड़े से पानी के अंदर सेपरेटली लो तो बहुत अच्छा रहेगा। इन सबको दवाइयों को मिक्स मत करो, 5-10 मिनट के गैप में, 5-5 मिनट के गैप में आप सब ये दवाइयाँ ले सकते हो, ओके। तो एब्रोमा अगस्टा के अंदर बेसिकली क्या है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, वेट लॉस हो रहा है, तो उस चीज़ को भी ये कंट्रोल करने में। अच्छा, जो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे है, मैंने पहले मेडिसिन बताई थी, वो आपका वेट अगर गेन है तो आपको पतला होने में भी हेल्प करती है, वेट लॉस में भी हेल्प करती है मेडिसिन, ठीक है ना। तो इसके बाद जो फोर्थ मेडिसिन आ जाती है अपनी, ये है सिफ्लेंड्रा इंडिका। सिफ्लेंड्रा इंडिका भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये आयुर्वेदा में भी यूज़ होती है और अपने होम्योपैथी में तो होती ही है। तो इसको आप मदर टिंचर फॉर्म में वही 15 to 20 ड्रॉप्स या 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आप सभी दवाइयों के ले सकते हो, ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती हैं अपनी कुछ जो पोटेंटाइज फॉर्म में मेडिसिन हैं। तो मेन ये आपकी जो है 4 दवाइयाँ हैं, मैंने आपको आज डिस्कस की हैं। ये आप लोग जिनको भी डायबिटीज़ है, शुगर है, वो लोग ये चारों दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। और इनके 10 to 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, या अगर आप बहुत ही बिजी हैं तो थोड़े से पानी में मिक्स करके लेने हैं, सेपरेटली लेने हैं,
और चारों दवाइयाँ मिक्स नहीं करनी, अलग अलग लेनी है। क्योंकि जो कॉम्बिनेशंस देखिए मार्केट में बहुत से आ रहे हैं, पेटेंट्स बने होते हैं, बट उसमें क्या रहता है कि हमें प्रॉपर मेडिसिन का पता नहीं चल पाता कि कौन सी दवाई क्या एक्शन कर रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम अगर एक दूसरे का मिक्स कर रहे हैं वो कुछ और ना बन जाए, उसको केमिकल्स जो है आपस में रिएक्ट ना करें, तो इसीलिए हम कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन को मिक्स नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये अलग अलग आप ले सकते हैं दवाइयाँ, चारों दवाइयाँ, ठीक है फ्रेंड्स। इनका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम आपको जो इसकी पोटेंटाइज्ड मेडिसिन है, जो 30 पावर में या 6 पावर में जो दवाइयाँ हैं, वो कुछ और अलग सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।